हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा, मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर डी बाई ए फार्मूला होता है। तो इसका एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा से समझ में आए। ठीक है, हालांकि टीचर आपका करवाए होंगे लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो जब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम ऑलरेडी जानते हैं कि माइनस बी बाई ए होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो मॉडुलस की बात बाद में करेंगे, पहले अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, हमें तो अल्फ़ा प्लस बीटा पता है। तो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। आप करके इसको खोल करके देख लीजिए, जो राइट साइड में इक्वेशन लिखा हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, इसको खोलिए, खोलने पर यह आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर। ठीक है, अब इतना आइडिया होगा थोड़ा बहुत। अब उसके बाद देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई के होल स्क्वायर है ना, तो हम डायरेक्ट होल स्क्वायर कर देते हैं, बार बार लिखेंगे नहीं, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4। अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सी बाई ए। तो हम अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे हम सी बाई ए लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 सी बाई ए स्क्वायर। ठीक, तो अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4 बाई ए स्क्वायर। अब ये इधर होल स्क्वायर से इधर रूट होगा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए। अब प्लस माइनस करना ना भूलें। ठीक है, जब इधर स्क्वायर इधर रूट होता है तो प्लस माइनस करते हैं, बिकॉज ये हो सकता है कि मे बी अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो प्लस में हो या फिर माइनस में हो। ठीक है, तो ये प्लस माइनस हटा करके आप मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा भी लिख सकते हैं। अब मोड हटेगा तो यहाँ राइट साइड में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की आप डी भी लिख सकते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो इसको हम डी भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंदर में लिखा हुआ है, इसके जगह पे डी मैंने लिख दिया। उसके बाद ए है, फिर प्लस माइनस हट जाएगा। जब मॉडुलस यहाँ आप लिखे तो यहाँ पे फिर प्लस माइनस नहीं लिखना है, ये मॉडुलस हटाएंगे तो फिर प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा जो यहाँ पे हम लिखे हैं ए वाला। तो इसी को हटा करके मॉडुलस दिए हैं। या फिर इसका भी लिखने का एक तरीका है, जैसे होल स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे करके, समझे। अभी होल स्क्वायर जाएगा तो सिंपल सा रूट कीजिए, फिर वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें, सब चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे। तो ये मेरा फार्मूला डिराइव हो गया, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर डी बाई ए मॉडुलस ऑफ। तो कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। तो मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा क्या आया, दोनों ही क्वेश्चन हम इसी पे सॉल्व कर देंगे। अब रूट अंडर डी की जगह क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए, दोनों तरफ वही अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यहाँ प्रूफ करते टाइम ये वाला आया था, देखिए ये वाला इक्वेशन वही लिख रहे हैं, सेम टू सेम यही इक्वेशन हम यहाँ पे लिख दिए, इसको बोल दिए। तो अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वाला हम क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट यूज करने से क्या हुआ कि क्वेश्चन 2 से 3 लाइन में बन जाएगा। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं किए हैं। ये जो कहाँ गया अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर डी बाई ए है, इसी को हम दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिए हैं। तो ये हो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, इधर डी बाई ए स्क्वायर हो गया, रूट से तो स्क्वायर कट जाता है। तो इसी बेसिस पे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन कहाँ है, मोबाइल मेरा फ़ोन कहाँ है, फ़ोन कहाँ है मेरा। अब हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि इसमें क्या था। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द के इन द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस के एक्स। एक इक्वेशन दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
such that the difference between the root of the equation is unity. Difference between the root अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन द रूट करने क्या मतलब है कि मे बी अल्फ़ा माइनस बीटा भी हो सकता है या फिर बीटा माइनस अल्फ़ा भी हो सकता है। डिफरेंस बोला है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है मुझे नहीं पता, कि हम लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा लिखे या बीटा माइनस अल्फ़ा लिखे, ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता। तो हम ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके एक इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। आप खोल करके देख ले, अगर अल्फ़ा बड़ा हुआ तो सिंपल अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अगर बीटा बड़ा हुआ तो बीटा पहले आ जाएगा, क्योंकि मॉडुलस के तो वैल्यू पॉजिटिव होता है ना, इसका वैल्यू तो पॉजिटिव होगा तो बीटा पहले लिखना पड़ेगा बराबर 1। देखिए सेम इक्वेशन आ गया। तो डिफरेंस बिटवीन द रूट इज यूनिटी कहने का मतलब है कि वो मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब है, ये समझ में आया इक्वेशन? वीडियो बैक करके आप देख लीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन द रूट इज इक्वल टू यूनिटी का कहने का मतलब क्या है? मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। सिंपल अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 नहीं है ये, ठीक है। ये मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू हम पहले से ही जानते हैं, रूट अंडर डी बाई ए। तो रूट अंडर डी बाई ए इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं क्या? होल स्क्वायर कर देते हैं। क्या रूट में ना हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, तो इधर होल स्क्वायर भी आप कर सकते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू ऐसे होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ ब्रेक कर दीजिए, इधर डी बाई ए हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर लिख देते हैं। चलिए पूरा लिख देते हैं स्टेप बाई स्टेप। डी बाई ए हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, इधर भी और इधर भी। चलिए स्क्वायर कर ही देते हैं, जैसे कि इधर एक स्क्वायर कर दिए, इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर, ताकि रूट हट जाए, रूट फुट नहीं। अब देखिए डी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए लिख सकते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि जो ए स्क्वायर है इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों में। मेरा पेज खत्म होने वाला है। अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जो है ना डिवाइड कर देते हैं दोनों में, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा एक हो जाएगा 4c बाई ए हो, क्योंकि ए कट जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे तो। अच्छा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, हम इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं बी बाई ए के स्क्वायर, बी बाई ए का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखो बी बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं? पी ए फेमस, अरे यार क्या हो गया, एक मिनट ओ सैलरी का ट्रांजैक्शन हो रहा है। हाँ तो बी बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं? हाँ ओ सॉरी हम दूसरे क्वेश्चन पहुंच गए। हम बनाते क्या तो हमें लाना था, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के लाना था, हमको कोई और क्वेश्चन बनाने लगे यहाँ से। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो ये सिंपल सा है, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 था, मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 था अपन, तो इसको 1 कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना है अपन? माइनस के, तो बी का स्क्वायर करेंगे मतलब के का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -4। ए कितना था? 5, सी कितना था? 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ए कितना था? 5, तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। तो यहाँ से हो जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इधर से 20 तो हो जाएगा 45। तो के बराबर कितना आ गया? प्लस माइनस कराना बोले रूट अंडर 45, ठीक है, यानी कि के बराबर आ गया 45, कितना हो गया? बचते कि 15 किया कि 45, 3√5। हाँ तो इसका ये आंसर होना चाहिए। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, और वीडियो अपना बैक करके देख लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक तो हम पहले डिटेल से बताते हैं, डिटेल से जान लीजिए, उसके बाद फिर हम रूट अल्फ़ा माइनस बीटा पर भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो हम पहले डिटेल से देख क्या था वो। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं कौन सी इक्वेशन की? तो ये